अगर क्लास लेफ्ट होती है फिर से रिज्वाइन कर लोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे, है ना। पिछले क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा, भिन्न, फ्रैक्शन। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी सारे कंसेप्ट को रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो भिन्न क्या होता है? एक पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर होता है। ध्यान से सुनते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं भी किया था तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पी बाई क्यू के फॉर्म में एक नंबर होता है। जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसे आप अंश कहते हो, है ना। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहते हैं, तो एनआर में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। जो नंबर नीचे लिखा है उसे आप हर कहते हो, इंग्लिश में इसे डेनोमिनेटर कहते हैं, तो इसे डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी चैट में कुछ मत लिखिए, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। ये होगा। अब अगर मैं बोलूं कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर है ये किस चीज को दर्शा रहा है, तो आप बोलोगे किसी भी पूर्ण के, किसी भी पूरे चीज के पूर्ण के कुछ भाग को दर्शा रहा है। पूर्ण के कुछ भाग को दर्शा रहा है। इंग्लिश में लिखोगे पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये पूरे भिन्न के बारे में बता देता है कि भिन्न है क्या। पूर्ण के कुछ भाग को दर्शा रहा है, पार्ट ऑफ द होल को दिखा रहा है, ठीक है। कुछ हिस्से को दिखा रहा है। जैसे कि मैं उदाहरण से देखूं, मैं आपको एक रोटी वाला उदाहरण दिया था। इस रोटी में अगर मैं इस तरीके से उसको डिवाइड कर दूं, अगर मैं सिर्फ इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे कितना हिस्सा लाल है? आप बोलोगे सिर्फ एक हिस्सा लाल है। कुल कितने हिस्से में से? तो कुल हिस्से कितने? यहाँ पर 4 हिस्से हैं। आप बोलोगे सर 1 2 3 4, कुल 4 हिस्से थे, 4 में से एक हिस्सा लाल है, तो बोलोगे सर 1/4 भाग को ये वाला दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये हुआ पूर्ण का कुछ भाग, एक रोटी का कुछ भाग है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हमने दर्शाया, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि कभी भी आप अगर भिन्न आपसे पूछा जाए, कोई पी बाई क्यू के रूप में नंबर दिया रहे, तो सभी पी बाई क्यू के रूप का संख्या भिन्न नहीं होता। सभी अगर मैं ऐसे लिख दूं ना, तो सारे पी बाई क्यू के फॉर्म के नंबर भिन्न नहीं होते। तो सरलतम रूप के बारे में आपको एक चीज बताया गया था कि सरलतम रूप आपको करना है, सरलतम रूप से आप डिसाइड करोगे। जैसे मैं लिख दूं 5/5, तो 5/5 भी क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में ही है। लेकिन आप इसे सरलतम रूप में क्या लिखोगे? इसको सॉल्व करके 5 से 5 को कैंसिल करके ये 1 हो जाएगा। तो बोलोगे सर ये 1 क्या है? ये पूर्ण को दिखा रहा है, ये भिन्न नहीं, ये कुछ हिस्से को नहीं दिखा रहा, तो ये भिन्न नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं और भी नंबर लिख रहा हूं। अगर मैं लिख दूं 14/7, तो 14/7 क्या भिन्न होगा क्या? ये बताइए, 14/7 भिन्न होगा? आप बोलोगे नहीं होगा सर। आप इसको काटोगे तो 14, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो लिख दोगे 7 दूनी 14, है ना। तो ये 2 आ गया। 2 क्या है? ये पूर्ण है ना, तो ये भी भिन्न नहीं है। अगर मैं लिख दूं 3/5, अब बोलोगे 3/5 क्या है? 5 में से 3 हिस्से, कुल 5 में से 3 हिस्से, तो बोलोगे यस ये एक भिन्न है। और मैं लिख दूं 5/3, तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी एक भिन्न है। भले 3 में से 5 हिस्सा आपको अभी लग रहा होगा थोड़ा कि ये क्या है, लेकिन इसके बारे में आज पढ़ेंगे। मैं लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि 5/3 एक भिन्न है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 10/8 ये भिन्न है क्या? ये बताइए। अगर मैं 10/8 लिख रहा हूं, मैं सारी चीज मिटा रहा हूं, तो आप इसको क्या करोगे? इसको देख के आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे। पहले आप बोलोगे 10 और 8 2 से कट जाता है, आप काटोगे 2×5 = 10, 2×4 = 8, ये आ गया हमारे पास 5/4। बोलोगे यस सर ये किसी हिस्से को दिखा रहा है, 5/4 है। बोलोगे यह एक भिन्न है। क्लियर है ये सारी चीज? तो मेजर हमने यही सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ा था। मेन यही इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी। इसी को डिटेल में पढ़ा था, काफी सारी डिटेल में, है ना। और आपको यह भी बताया गया था कि किसी भी एक चीज को आप अगर जब डिवाइड करते हो ना, तो ये जितने भी हिस्से हो रहे हैं सभी हिस्से क्या होने चाहिए? कोई बता सकता है क्या? सभी चारों हिस्से कैसे होने चाहिए? मैंने आपको बताया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चारों हिस्से इक्वल होने चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, साहिल का आंसर आया, इक्वल होने चाहिए। चारों हिस्से बराबर होने चाहिए, ठीक है। अगर चारों हिस्से बराबर नहीं है तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिकॉल क्वेश्चन। आपको आंसर कहां देना है? पोल में देना है, और जितने बच्चे हो सभी को आंसर देना है, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि पूछा ये नहीं जा रहा कि कौन सा भिन्न, भिन्न नहीं पहचान, आपको बताना है कि कौन सा एक भिन्न नहीं है। देखो
इसमें कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना, आप देख के बता सकते हो। 1/2 है, 9/7 है, 4/9 है या 12/6 है? अच्छा, कैमरा किसी को नहीं ऑन करनी है, सभी लोग कैमरा बंद रखिए, आंसर करिए। और जिनका आंसर, काफी लोग ने आंसर दे दिया है, मुझे पता है काफी लोग का आंसर आ चुका है, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया ना, तो थोड़ी देर आपको वेट करना है बस। ठीक है, जिनका आंसर आ गया है बस थोड़ी देर वेट करो, बाकी सभी बच्चे जैसे ही आंसर देंगे मैं डिस्कस करूंगा ही इसे। अच्छा, इसमें काफी अलग अलग आंसर क्यों आ रही है? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा भिन्न नहीं है? जो भिन्न नहीं है वो बताइए, क्योंकि इसमें काफी अलग आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चों के ए आए हैं, कुछ के बी आए हैं, कुछ के सी आए हैं, कुछ के डी आए हैं, मतलब चारों ही आंसर आ गए। तो कोशिश करिए कि आपका आंसर सही होना चाहिए। चलिए, तो अभी मैं 10 सेकेंड और रुक रहा हूं। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिनका भी नहीं आया है ट्राई करो कि अगले 10 सेकेंड में आप आंसर कर दो। ठीक है, 10 सेकेंड में पोल को एंड की जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया था, 4 या 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप सभी का आंसर आए पोल सेक्शन में। तो यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न नहीं है ना? तो आप बोलोगे 1/2 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, अच्छा चैट आपका ओपन है ना, ठीक है, 1/2 आप बोलोगे सर 2 में से एक हिस्सा। ठीक है, ये सही है, ये भिन्न है। ठीक है, ये तो काफी आसान है, इसे आधा भी कहा था हमने, आपको बताया था कि 1/2 आधे भाग को दिखाता है। ठीक है, 9/7 ये भी आपको मैंने बताया कि भले ऊपर में अगर ज्यादा भी है तो आप बोलोगे ये एक भिन्न है सर, है ना। 9/7, 7 में से 9 हिस्सा कैसे होगा, आज हम लोग सीख भी लेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बताया था कि यह भी एक भिन्न है। ठीक है, किस प्रकार का भिन्न है आज सीखेंगे। 4/9 ये भी एक भिन्न है ना, 9 में से 4 हिस्से। ठीक है, ये भी एक भिन्न है। अगर मैं लिखूं 12/6, इसको आप अगर देखो ध्यान से, 12/6 को आप क्या लिखोगे सॉल्व करके? आपको पता है 6×2 12, है ना। तो आप लिखोगे सर 6×2 12। और 2 कैसा है? 2 तो एक पूर्ण है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखा तो ये पूर्ण आया। आप बोलोगे सर ये एक भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ये भिन्न अगर नहीं है तो यही हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आया? अब मुझे बताइए, जिनके भी आंसर ऑप्शन नंबर ए थे, बी या सी थे, उनको समझ में आया कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ? आ गया ना? ठीक है, तो गलती करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, आपको कोशिश करना है कि सही करो। गलत हो जाता है तो आप सीख ही जाओगे, जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो उससे आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम लोग देखेंगे टाइप्स। अच्छा, फिर से रिपीट कर दूं, चल एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। 1/2 को कहोगे आधा को दिखा रहा है, किसी भी चीज के आधे को दिखा रहा है, तो आप बोलोगे पूर्ण के कुछ भाग को दिखा रहा है ना। तो हमने पढ़ा कि ये एक भिन्न होगा। 9/7 भी एक प्रकार का भिन्न है, आपको आज मैं पढ़ा दूंगा कि 9/7 किस प्रकार का भिन्न है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि आप 5/3 लिख रहे हो, तो मैं बोला था कि यह भी एक भिन्न। 7/4 लिखा तो मैंने बोला ये भी एक भिन्न। तो उसी तरीके से 9/7 भी एक भिन्न होगा, सरलतम रूप में यही है, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 9/7 को 9/7 ही लिखोगे। ठीक है, 4/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में बोलोगे 9 में से 4 हिस्से, यह भी एक भिन्न है। 12/6 नहीं होगा भिन्न, क्योंकि 12/6 को आप क्या लिखोगे, 6×2 12, तो ये 2 है ना, और 2 किसी पूर्ण चीज को दिखा रहा है। ठीक है, पूरे भाग को दिखा रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों के प्रकार। ठीक है, तो भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भिन्न कितने टाइप के होते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछूं
कि भिन्न कितने प्रकार के हैं, तो यह बोलोगे सर टोटल 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। ठीक, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? तो पहला है उचित भिन्न, नाम देखिए, नोट करिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा है विषम भिन्न, या कई बार मैं लिखूंगा अनुचित भिन्न, ठीक है। विषम या अनुचित कुछ भी बोल सकते हो, इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। तीसरा है हमारे पास मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके जो नाम है ना, नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो नाम को ध्यान से समझिएगा। उचित मतलब क्या हुआ, जो सही लग रहा है ना, जो सही लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है, उचित है ना। तो आप बोलोगे उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको डिटेल में सीखेंगे। अनुचित क्या होता है, जो सही नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, है ना, तो बोलोगे ये अनुचित भिन्न होगा। अनुचित भिन्न कैसा, थोड़ा अजीब सा होगा, ठीक है। मिश्र भिन्न मतलब कुछ मिक्स होगा, कोई दो चीज का मिक्सचर होगा, मिला हुआ होगा, तो मिश्र भिन्न होगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उचित भिन्न के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुचित भिन्न के बारे में, उसके बाद हम लोग सीखेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। तो पहले देखते हैं उचित भिन्न क्या है। कभी भी अगर मैं लिखूं उचित भिन्न किस प्रकार का भिन्न होगा, ठीक है। अगर मैं P बाई क्यू के फॉर्म में नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, P बाई क्यू के फॉर्म में कोई भिन्न को लिख रहा हूं, अगर मैं कहूं P छोटा है और Q बड़ा है, ठीक है, अंश छोटा और हर बड़ा, कभी भी आपके पास अगर ऐसा भिन्न लिखा हो जिसका अंश उसके हर से कम हो, तो आप कहोगे ऐसा भिन्न उचित भिन्न होगा, जो आपने पिछले क्लास में काफी बार देखा। जैसे मैं कह रहा हूं 1/2, 1/2 में क्या है, आप देखोगे अंश, ठीक है, छोटा है, हर बड़ा है। तो अंश अगर छोटा है तो ये 1/2 क्या है, ये एक उचित भिन्न है ना, ये उचित है, ठीक है, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 5/7, तो आप बोलोगे सर 7 में से 5 हिस्से, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे 5/7 उचित भिन्न है। अगर मैं लिख दूं 3/8, तो ये कैसा भिन्न है, बोलोगे उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि अंश हर से छोटा है, ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है ये छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, बोलोगे न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डेनोमिनेटर से, पी जो है छोटा होना चाहिए क्यू से, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो पी छोटा होना चाहिए, क्यू बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, जितने भी फ्रैक्शन दिख रहे हैं, ये सभी के सभी उचित भिन्न है क्या, ये देख के बताइए आप लोग, ये सभी के सभी उचित भिन्न है या नहीं? बोलोगे सभी में जो अंश दिख रहा है सर, हर से छोटा दिख रहा है ना, 3 5 से छोटा, 3 4 से छोटा, 6 8 से छोटा और 7 12 से छोटा। तो ये सभी के सभी कैसे हैं, उचित भिन्न है ना, ये उचित भिन्न है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, प्रॉपर है, ठीक है। 7/12 क्या दिखाएगा, कुल 12 में से 7 हिस्से। 3/5 क्या दिखाएगा, कुल 5 में से 3 हिस्से, है ना। 3/4 क्या दिखाएगा, टोटल 4 में से 3 हिस्से, है कि नहीं? इसी तरीके से करेंगे ना। तो ये हमने देखा कि उचित भिन्न क्या होगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं x/y, इसको बताइएगा मुझे, x/y अगर ये उचित भिन्न है, तो मुझे बताइए इसमें छोटा कौन रहेगा, x छोटा रहेगा या y छोटा रहेगा? x छोटा रहेगा या y छोटा रहेगा? छोटा पूछ रहा हूं, कौन छोटा रहेगा? उचित भिन्न में अंश छोटा रहता है, तो x छोटा रहेगा। तो हो गया उचित भिन्न है सर, तो x छोटा रहेगा, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर हमेशा छोटा रहेगा, नीचे बड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं विषम भिन्न क्या है, जो हमारा दूसरा टाइप था। दूसरा टाइप था ना हमारे पास, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, ठीक है। देखो इसके नाम में ही मतलब छुपा है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, जो थोड़ा अनुचित लग रहा है, अजीब सा आपको लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कभी भी अगर ऐसा भिन्न रहे जिसमें अंश हर से बड़ा हो जाए, ठीक है, अंश हर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जा रहा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कई बार कि मैं अगर लिख रहा हूँ 7/5, तो मैं बोला था कि ये भिन्न तो है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार का भिन्न है। तो अब आप ये बोलोगे कि सर ये भिन्न भी है और किस प्रकार का भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, ठीक है, ये अनुचित भिन्न है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं ऊपर में आपको बड़ा दिख रहा है, जैसे आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि 5 में से 7 हिस्से, ये तो अजीब लग रहा है। ये कैसे हो सकता है कि कुल 8 में से 12 हिस्से,
है ना, ऐसा आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये ध्यान रखिए कैसा भिन्न है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर ऊपर में बड़ा हो जाएगा तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर जितने भी नंबर, सॉरी जितने भी फ्रैक्शन लिखे गए हैं, ये सभी में देखिए अंश क्या है 5, 3 से देखिए बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हो ना, इसको मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, आप बोलोगे 5 जो है सर 3 से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। इस वाले में आप देखोगे तो सर देखिए अंश जो है 2 से बड़ा दिख रहा है। इस वाले में आप बोलोगे 11 जो है 8 से बड़ा है। इस वाले में बोलोगे 17 जो है 12 से बड़ा है। तो सभी में क्या दिख रहा है, अंश जो है, न्यूमरेटर जो है वो हर से बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे बताइए। अगर अंश बड़ा रहेगा तो ऐसे भिन्न को क्या बोलोगे आप, ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे, नाम लिख के बताइए, यस या नो नहीं लिखना। मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपका भिन्न में अंश बड़ा रहे, हर छोटा रहेगा, तो ऐसे भिन्न को आप क्या बोलोगे। तो विषम भिन्न बोलेंगे, या अनुचित भिन्न बोलेंगे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर मैं कई बार कहीं लिखूं 7/3, तो ये कैसा भिन्न है। आप बोलोगे जो अंश है सर वो हर से बड़ा है ना, अंश और हर। ऊपर में अगर नंबर आपको बड़ा दिख रहा है तो आप बोलोगे ये अनुचित है ना। ये कैसा है, अनुचित है। भिन्न तो है लेकिन कैसा भिन्न है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 13/7, तो मुझे बताइए ये कैसा भिन्न है, ये कैसा भिन्न है। तो आप बोलोगे सर ये इम्प्रॉपर है, अनुचित है। भिन्न तो है, बिल्कुल ये भिन्न है, लेकिन ये अनुचित भिन्न है। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे आपसे पूछ लूं कि 16/8 ये कैसा भिन्न है, 16/8 कैसा भिन्न है, चैट में लिख के बताइए, ध्यान से आंसर कीजिएगा। इम्प्रॉपर है क्या, ये भिन्न ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए 16/8 तो भिन्न ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कहना, हमेशा आपको मैं बता चुका हूं कि 16/8, यहाँ ये मत कहना कि सर 16 आगे ऊपर में बड़ा दिख रहा है तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगा। ये भिन्न ही नहीं है ना, आपको तो मैं बताया ये भिन्न ही नहीं है। जब भिन्न ही नहीं है तो वो इम्प्रॉपर और प्रॉपर कैसा, समझ में आया। कि 16/8 में लिख दूं तो बोलोगे ये तो भिन्न नहीं है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16। क्लियर हुआ। तो हड़बड़ी नहीं करना है कि आप सीधे बोल दो कि ये अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो उसका 2 आंसर आ रहा है, इसलिए वो भिन्न ही नहीं होगा। तो मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं फिर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 2/5, ये कैसा भिन्न है। अच्छा मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए है उचित, बस ए बी सी में आंसर बताइएगा। बी है अनुचित, सी है कोई नहीं, ठीक है। आप बोलोगे कि 2/5 ऑप्शन ए है उचित भिन्न है, ठीक। अगर मैं लिख दूं 5/2, 5/2 कैसा है, 5/2 बोलोगे सर यहां पर क्या दिख रहा है, अंश बड़ा हो गया। जब अंश बड़ा हो गया तो बोलोगे ऊपर में बड़ा है तो ये अनुचित हो गया, है ना, ये अनुचित हो गया, तो ये अनुचित भिन्न है, ठीक है। भिन्न तो है लेकिन अनुचित भिन्न है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 6/3, तो ये कैसा भिन्न है, 6/3 कैसा भिन्न है, ए बी या सी। वेरी गुड, अब सही आंसर आ रहे हैं कि ये भिन्न ही नहीं है सर, ठीक है। ये मत बोलना कि सर यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि 6 बड़ा दिख रहा है तो अंश बड़ा हो गया तो अनुचित हो गया, नहीं, ये भिन्न ही नहीं है। बोलोगे सर ये भिन्न नहीं है, तो ये सी जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा अगर मैं लिखूं -3/5, ये भिन्न है क्या, -3/5 ये भिन्न है कि नहीं है। तो हाँ ये भिन्न है। नेगेटिव नंबर लगा रहने से ऐसा मत बोलो कि भिन्न नहीं है, ये भिन्न है, ठीक है। माइनस भी लिखा रहे तो ये भिन्न होगा। कैसा भिन्न है, तो ये उचित भिन्न है, ठीक है। क्योंकि ऊपर में बस माइनस साइन को नहीं देखना है अभी के लिए आपको। बोलोगे नेगेटिव है, इस तरीके से लिख दोगे। बोलोगे 3 ऊपर में, न्यूमरेटर छोटा है, 5 बड़ा है, तो ये उचित भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ।
तो -3/5 भी लिख दूं, -4/9 लिख दूं, तो ये उचित भिन्न आ जाएगा, ऑप्शन ए। इतनी जो भी चीजें अभी पढ़ाई गई उसमें सारी चीजें समझ में आ गई तो यस लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखो या अपना डाउट टाइप कर दो, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। अभी क्लियर है? तो अभी सभी लोग यस लिख रहे हो, तो मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ये बताइए मुझे, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को आपको भरना है। देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो जहां पर रिक्त स्थान है वहां पर आप क्या भरोगे? एक उचित भिन्न के कुछ भाग को, एक पूर्ण के कुछ भाग को, एक हर के कुछ भाग को, या कुछ अंश के कुछ भाग को? एक रिक्त स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ डैश इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। देखिए कौन सा आंसर सही है। अच्छा, आंसर गलत हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूं। देखो आपको सोल्व करना है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको सोल्व करना है। कॉपी पर आपको आंसर नोट कर लेना है कि आपका आंसर ए, बी, सी या डी है। फिर जाकर आपको पोल में क्लिक करना है, क्योंकि जब पोल में आप आंसर करने जाते हो वहां पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखता, ना ही आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, बस ए बी सी डी दिखेगा। हो सकता है कई बार आप सोच के जाते हो ए आंसर कर देते हो बी, है ना, बी सोच के जाते हो कर देते हो सी, है ना। इस तरीके से नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको पता है ये सारे रिकॉर्ड अब देखी जा रही है। ठीक है, तो आंसर सही करिए, अदरवाइज आपका रिपोर्ट एक अच्छा जनरेट नहीं होगा। तो हर आंसर को करने के पहले सोचो कि आपका आंसर सही होना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी लोग के अभी आंसर नहीं आए। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। तो वो वहां पर रिक्त स्थान की जगह पर आप क्या भरोगे? एक उचित भिन्न के कुछ भाग, या एक पूर्ण के कुछ भाग, हर का कुछ भाग होगा, या अंश का कुछ भाग होगा? चलिए अभी मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड और, जिनका भी नहीं हुआ है आप आंसर करो। 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 15 सेकंड और। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड और। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी आंसर नहीं आया, काफी बच्चे अभी हो जिनका आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका एक भी पोल में आंसर नहीं आ रहा, तो ये सही चीज नहीं है, आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, बाद में आपका रिपोर्ट सही नहीं जनरेट होगा कि आपने सारे क्लास किए लेकिन एक भी पोल में आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे ऐसे हैं जो एक भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चल जाती है कि आपने आंसर किया या नहीं किया। ठीक है, चलिए। तो एक, कई बार मैं आपको बोला ना कि भिन्न क्या है, अगर मैं इसकी परिभाषा ही बोला, तो मैं आपको परिभाषा में एक पढ़ाया था लास्ट क्लास में भी। भिन्न पी बाई क्यू के रूप में, रिवीजन भी मैं करवा रहा था कि पी बाई क्यू के रूप में एक संख्या होती है जो किसी भी पूर्ण के कुछ भाग को दर्शाती है ना। जैसे कि रोटी था एक, तो इस रोटी के कुछ हिस्से को अगर मैं दर्शाऊं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो ये भाग है, जो लाल कलर का भाग है, ये क्या है? इस पूरे रोटी का, इस पूर्ण का कुछ हिस्सा है, का कुछ हिस्सा है ना, का कुछ हिस्सा है। और इसे आप रिप्रेजेंट करते हो 1/4 से। तो ये 1/4 क्या है? किसी पूरे चीज का कुछ हिस्से को, कुछ भाग को दिखा रहा है। तो बोलोगे पार्ट ऑफ द होल है सर,
तो आप बोलोगे पूर्ण के कुछ भाग को दिखाता है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? इतनी क्लियर हुई बातें? तो काफी लोग के आंसर ए थे, सी थे और डी थे, तो ये सारे गलत होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही था। ठीक है, पार्ट ऑफ द होल, पूर्ण के कुछ भाग को दिखाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। फिर से ध्यान से पढ़ना है, फिर से फिल इन द ब्लैंक से, बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर जाकर आंसर कीजिए। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा उचित भिन्न में, देखो मैं इसको समझा दे रहा हूं। दिया गया उचित भिन्न के लिए, उचित भिन्न में अंश जो है हर से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, अंश और हर के बराबर होगा या एक से ज्यादा होगा, बताइए। उचित भिन्न की बात की जा रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जा रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हर से ज्यादा होगा कि कम होगा या बराबर होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बताया था पी बाई क्यू के फॉर्म में उचित भिन्न कैसा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होगा। उचित भिन्न में अंश और हर में क्या रिलेशन होता है? उचित भिन्न, आप एक उचित भिन्न अपने कॉपी पर देखो, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा था आपने नोट किया है। ठीक है, या एक दो उचित भिन्न आप लिखो, उसमें देखो उचित भिन्न में अंश हर से कैसा है, ज्यादा है कि कम है कि बराबर है। आंसर करिए। ठीक है, जिनका आंसर हो गया है, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, तो आपको बस थोड़ी देर वेट करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो अभी मैं टोटल 15 सेकंड दे रहा हूं। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 15 सेकंड और है आपके पास। ट्राई करो कि इस 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, काफी लोग के आंसर अभी आए हैं। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दिया। अब देखो यहां पर मैं एक उचित भिन्न लिख रहा हूं, इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, एक उचित भिन्न लिखते हैं, यानी एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 5/3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, ये उचित भिन्न है क्या, हाँ या ना, बस इतना बताइए, हाँ या ना। तो आप बोलोगे नहीं सर ये उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं कि 3/5 अगर मैं लिख दूं, ये उचित भिन्न है क्या? अब बोलोगे हाँ सर ये वाला उचित भिन्न है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये उचित भिन्न। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न। अंश कौन सा है, अंश बताइए क्या है यहाँ पर। आप बोलोगे ऊपर जो नंबर लिखा रहता है सर इसे अंश कहते हैं। ठीक है, इसे आप अंश कहते हो। नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसे आप हर कहते हो। तो इसमें अंश क्या है, अंश हर से कम है ना, अंश हर से कम है, तो अंश उसके हर से क्या होगा, कम होगा उचित भिन्न में। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था, अंश हर से कम होगा तो उचित भिन्न होगा। हाँ या क्लियर? अच्छा, ज्यादा जो लोग कह रहे थे आप शायद अनुचित भिन्न से कंफ्यूज हो गए, अब समझ में आ गया ना कि बी गलत होगा। ऐसे सी और डी तो किसी के आंसर नहीं थे, तो कुछ लोगों के आंसर बी थे। ठीक है, तो आंसर बी गलत होगा, आंसर ए सही होगा। ठीक है, चलिए। तो जिनका गलत भी हो जाता है ना उनको ध्यान देना है कि आपका क्यों गलत हो गया। ठीक है, गलती करके भी आप सीखोगे, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं पूछ रहा हूं -2/5,
किस प्रकार का भिन्न है, तो इसको आप क्या बोलोगे, किस टाइप का ये भिन्न है? ये भिन्न मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इसमें से कोई नहीं? अच्छा, मिश्र भिन्न के बारे में अभी आप नहीं पढ़े हो, है ना? मिश्र भिन्न अभी इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सीखेंगे कि मिश्र भिन्न क्या होता है, ठीक है? तो आप अभी ये देखो कि ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो -2/5 कैसा होगा, उचित या अनुचित? तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग यही सीखेंगे कि मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न काफी डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। वेरी गुड, काफी आंसर आ चुके हैं। तो जिनका भी आंसर नहीं हुआ है, काफी बच्चे ऐसे हो जो लास्ट काफी सारे क्वेश्चन का आंसर किए हो, आप अभी तक आंसर नहीं आया है आपका। चलिए, अभी मैं टोटल 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और। गया सर। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? 15 सेकंड और, 10 सेकंड और, ठीक है? आखिरी 10 सेकंड और रुक रहे हैं, जल्दी से करिए आंसर, 10 सेकंड और है आपके पास। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी सारे आंसर आए हैं। काफी बच्चे ऐसे जो लास्ट क्वेश्चन में आपने आंसर नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में आंसर दिया है। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आप आंसर करो, सारे क्वेश्चन का आंसर करो ना, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है? सभी का आंसर करो। जैसे इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने आंसर किया है, काफी अच्छी बात है ना? चलिए, अब मैं 5 सेकंड में एंड करता हूँ। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड किया और आपका चैट सेक्शन ओपन है। चैट में आप लिख सकते हो। अभी आप बोलोगे सर -2/5, तो अभी मैं आपको समझा भी रहा था कि माइनस लगा हुआ नंबर भी भिन्न तो होगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये भिन्न नहीं होगा, ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है? आप बोलोगे अगर -2/5 ऐसे लिख दिया सर, इसका मतलब क्या है? इसको आप लिख सकते हो माइनस और 2/5 इस तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इसका जो अंश है, ये अंश हुआ हमारे पास, और ये क्या है? हर हुआ, ठीक है? ये 2 हुआ और ये 5 हुआ। तो अंश क्या है? छोटा है, हर बड़ा है। तो अंश छोटा है तो ऐसे नंबर को आप उचित भिन्न कहते हो। ऊपर में अगर कभी भी छोटा है, p/q में मैं लिख रहा हूँ p<q, तो आप बोलोगे ऐसा नंबर क्या होगा? उचित भिन्न होगा। ऐसा भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन उचित भिन्न होगा। तो आप कहोगे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, उचित भिन्न। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन करिए। इसमें पूछा जा रहा है 12/5 कैसा फ्रैक्शन है। कितना समय लगेगा आपको? बस 5 सेकंड लगने चाहिए। ट्राई करो जल्दी से। इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। आप देखो 12/5 कैसा है, पूर्ण संख्या है क्या 12/5, उचित भिन्न है क्या, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है? 12/5 प्राकृतिक संख्या है क्या, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है? देखिए कौन सा आंसर सही होगा। सभी लोग आंसर कीजिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में सभी ने किया था, इस क्वेश्चन में भी सभी लोग आंसर करिए। अच्छा, ये तो क्वेश्चन काफी ही आसान है, ठीक है? फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ एक दो बच्चे का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है? तो कोशिश करो कि आपका आंसर सही हो, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। काफी आसान सा क्वेश्चन है। 12/5 क्या है? पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी सारे सभी के आंसर नहीं आए हैं, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है? चलिए, अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ।
15 सेकंड और, तो जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड और है। टेन, वेरी गुड, काफी लोग के आंसर आ गए। 5, 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो सभी ने ऑलमोस्ट कर दिया है आंसर। अभी मैं पोल को एंड कर दिया, इसको समझ लेते हैं। फ्रैक्शन क्या लिखा है? 12/5। अच्छा, मैं अगर इस तरीके से भी लिखूं 12/5, इसी का मतलब होता है 12/5, दोनों ही तरीके से लिखते हैं। तो यहां पर बताइए मुझे 12/5 में अंश क्या है? आप बोलोगे ऊपर में जो भी लिखा हुआ है इसे अंश कहते हैं। ठीक है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। नीचे जो भी लिखा हुआ है हर कहेंगे। यहां बताइए बड़ा कौन सा है? अंश बड़ा है या हर बड़ा है? आप बोलोगे सर अंश बड़ा है ना? तो अगर कभी अंश बड़ा हो जाता है, मैं क्या अभी बताया ना कि अंश अगर बड़ा हो जाता है तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? अगर अंश बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे में छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न कहेंगे। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि अगर ऊपर में छोटा है, अंश छोटा है तो प्रॉपर, ऊपर में बड़ा है तो इम्प्रॉपर। ठीक है, अंश बड़ा है तो इम्प्रॉपर, है ना, मतलब अनुचित भिन्न। अच्छा, ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, ये आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्या भिन्न के कोई भी संख्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, भिन्न वाले p/q के फॉर्म में कोई भी संख्या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए भिन्न, तो ये क्लियर है सभी का? हाँ या ना, ये बताइए, इतना क्लियर है सभी का? अनुचित भिन्न है क्योंकि यस सर। अंश बड़ा था, हर छोटा था। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना है, चैट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार। तो दो हमने सीख लिया, पहला उचित भिन्न, दूसरा हमने सीख लिया अनुचित भिन्न। तीसरा जो हमारे पास था, मैंने आपको बोला 3 प्रकार के भिन्न होते हैं, बताया था ना 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। तो तीसरा हमारे पास था मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए इसमें नाम में क्या छुपा हुआ है? मिश्र। मिश्र मतलब क्या होता है? मिक्सचर, मिला हुआ, है ना? तो किस चीज का मिक्सचर होगा? क्या मिला हुआ होगा, है ना? तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार का फ्रैक्शन मिश्र भिन्न कहलाएगा। देखो कई बार आप इस प्रकार के नंबर देखते हो, मिश्र भिन्न क्या होता है? देखो पूर्ण संख्या, देखो क्या लिखा गया, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, इनसे मिलकर, देखो नाम में ही ना मिश्र, मिक्स्ड, तो कोई दो चीज का मिक्सचर हो, कोई दो चीज मिलकर बनेगा। ठीक है, दिस प्लस दिस, कोई दो चीज से मिला हुआ रहेगा। ठीक है, एक भाग पूर्ण संख्या है, दूसरा उचित भिन्न है। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? इन दोनों से मिलकर मिश्र भिन्न बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। जैसे कई बार आप ऐसा लिखे हुए देखते होगे, 2.1/2, इसको क्या पढ़ेंगे? 2 होल 1/2। अपने मन में सभी लोग पढ़िए, 2 होल 1/2, या पढ़ोगे 2.1/2। ठीक है, मैं और लिख रहा हूं, इसको आप क्या पढ़ोगे? आप बोलोगे 5.3/4। ठीक है, आप बोलोगे 5.3/4, 5 होल 3/4। क्लियर हुआ? ये बताइए, इतना क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? हाँ, 5 होल 3/4। तो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको इस टाइप के जो फ्रैक्शन, तो इस फ्रैक्शन को, इस टाइप के फ्रैक्शन को आप मिश्र भिन्न कहते हो। ठीक है, इसे आप मिश्र भिन्न कहते हो। ठीक है, और डिटेल में देखेंगे। अभी पहले ये बताइए, इस टाइप का समझ जाओगे कि ये मिश्र भिन्न है, देख के पता चल जाएगा कैसा वाला मिश्र भिन्न होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2.1/2। इसमें जो ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 पूर्ण संख्या को दिखा रहा है ना, ये पूर्ण को दिखा रहा है, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है। अगर मैं बोलूं कि ये 1/2 जो है, मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये क्या है? 1/2 उचित भिन्न है? ये बताइए, 1/2 उचित भिन्न है या नहीं है? आप बोलोगे 1/2 उचित भिन्न है, 2 पूर्ण संख्या है, और 2 और 1/2 से मिलकर जो बना है मिश्र भिन्न कहलाएगा। एक भाग पूर्ण संख्या, एक भाग उचित भिन्न। ठीक है, रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पर जितने नंबर अभी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, पहला लिखा हुआ है 4.2/4,
3। तो 4 पूर्णांक 2/3 में, इसमें आप समझिए इस वाले, इसको आप देखिए, ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 पूर्ण संख्या है कि नहीं, मुझे बस इतना बताइए। आयुष आप बताओ, आप बोल दो रिपीट करने के लिए, मुझे बताइए 4 पूर्ण संख्या है? ठीक है। ये जो 2/3 लिख रहा है, ये जो मैं इसको रंग रहा हूं 2/3 जो लिखा हुआ है, ये 2/3 उचित भिन्न है क्या? ये उचित भिन्न है? ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, 2 छोटा है, 2/3 में आप देखो ना, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो आप बोलोगे उचित भिन्न है। तो हम कहेंगे पूर्ण और उचित भिन्न से मिलकर बना है 4 पूर्णांक 2/3। तो ये कैसा है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। समझ में आया? ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि 1 पूर्णांक 1/2 ये मिश्र भिन्न है कि नहीं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि नहीं, बताइए। होगा ना? आप बोलोगे सर यस सर, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। मैं आपसे पूछ लूं अगर 5 पूर्णांक 8/9 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या? ये मिश्र फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है? आप बोलोगे हाँ सर, ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं 4 पूर्णांक 3/3 ये मिश्र भिन्न है क्या? ये मिश्र भिन्न है? ये बताइए। आप बोलोगे नहीं सर, ये मिश्र भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ये तो ठीक है, दिख रहा है हमें, ये वाला ठीक है, ये पूर्ण संख्या तो है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 3/3 दिख रहा है, ये उचित भिन्न है क्या? आप बोलोगे सर ये उचित ही नहीं है ना, ये उचित भिन्न नहीं। 3/3 तो फिर से ये पूर्ण संख्या ही आ जाएगा, एक आ जाएगा, है ना? तो आप बोलोगे ये उचित भिन्न नहीं है। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन के लिए साहिल, मिक्स फ्रैक्शन के लिए जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये उचित भिन्न होना जरूरी है, जरूरी है कि ये उचित भिन्न हो। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या देखा? आपको यही समझाया जा रहा था, जो भी चीज समझा रहे थे यहाँ पे लिखा गया है, जल्दी से एक बार देख लीजिए। 4 पूर्णांक अगर 2/3 दिख रहा हो तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ये जो 4 है ये एक पूर्ण संख्या को दर्शा रहा है, और ये 2/3 है ये उचित भिन्न को दिखा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बोलोगे कि ये जो 1 है ये पूर्ण संख्या को दिखा रहा है, और ये जो 1/2 यहाँ पर लिखा गया है ये उचित भिन्न को दिखा रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ये बताइए। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं कि मिश्र भिन्न आखिर दिखाना क्या चाह रहा है, ये है क्या? ठीक है, ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर सर्कल है, कुछ वृत्त है, समझिएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर वृत्त आपको दिख रहे हैं, मैं पूछूं कितना भाग यहाँ पर कलर किया हुआ है, हरे कलर का कितना भाग है? ठीक है, हरे कलर का कितना भाग है? तो आप इसको क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर ये क्या है, ये पूरा ही सर्कल रंगा हुआ है। तो बोलोगे सर एक सर्कल ये तो पूरा रंगा हुआ है, ये भी पूरी सर्कल रंगी हुई है, ये भी पूरा रंगा हुआ है, ये भी पूरा रंगा हुआ है। तो आप बोलोगे 3 सर्कल तो पूरा रंगा हुआ है। समझ में आया? 3 सर्कल पूरा रंगा हुआ है नहीं, ये बताइए। 3 वृत्त तो पूरा ही हरे कलर का है, ये पूरा रंगा हुआ है क्या? ये बताइए, ये पूरा ही सर्कल रंगा हुआ है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, यहां पर ये वाला जो सर्कल, चौथा सर्कल जो है, इसमें कुछ भाग को रंगा गया है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ इतना को देख के मुझे बताइए, इस वाले चौथे सर्कल को देख के मुझे बताइए, इसमें कितना भाग हरे कलर का दिख रहा है आपको? आप इसको P/Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिर्फ इस वाले को देखने में बोल रहा हूं, ये जो मैं रंग रहा हूं, इस वाले चौथे वाले सर्कल को देखने में। 5/8 बोलोगे कि सर यहां पर टोटल 5 हिस्से रंगे गए, समझिए। आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से हरे कलर का दिख रहा है। कुल कितने हिस्से थे? 6 7 8, टोटल 8 हिस्से थे। ठीक है, तो 5/8 लिखोगे, इस वाले को सिर्फ लिखोगे, है ना, इस वाले को आप लिखोगे 5/8। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने सर्कल को रंगा गया है, तो आप बोलोगे 3 पूरा सर्कल और 5/8 और। ठीक है, तो आप बोलोगे 3 पूर्णांक 5/8 हिस्सा रंगा गया है। ये बताइए, ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया क्या? 3 पूरा सर्कल
और चौथे सर्कल में से 5/8। तो इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये सारी चीजें फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे एक, ये पूरा ही, इसको बोलोगे पूरा एक सर्कल रंगा हुआ है, इसको पूरा ही एक सर्कल रंगा हुआ है, ये भी पूरा ही एक सर्कल रंगा हुआ है, तो 3 सर्कल तो पूरा ही हो गया, 3 सर्कल पूरा हो गया। इस वाले में बोलोगे 5/8, तो बोलोगे 3 पूर्ण और 5/8। क्लियर हुआ? जैसे डेली लाइफ में भी आप कई बार, मैं और समझा दे रहा हूँ, डेली लाइफ में क्या होता है, कई बार आप कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपने वर्क किया, आपको कुछ होमवर्क मिला है, ठीक है, आपको ये होमवर्क करने में कितने टाइम लग गए? हमेशा जरूरी है कि 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ऐसा ही समय लगेगा? कभी बार ऐसा हो सकता है ना 3.5 घंटा लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो आप बोलोगे 3.5 घंटे को आप कैसे लिखोगे? 3 घंटा तो पूरा लग गया और आधा घंटा और, देखो इस तरीके से लिखोगे, 3 घंटा तो पूरा लग गया और आधा घंटा। अगर इतना समय आपको लग गया तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? आप इसको लिखोगे 3 पूरे घंटे लग गए और आधा घंटा को आप लिखोगे 1/2, तो आप लिखोगे 3.1/2 इतना आवर, ठीक है, इतने घंटे आपको लग गए। तो 3 पूरे घंटे और 1/2 घंटा और। समझ में आया? 3.1/2। क्लियर हुआ? ये बताइए, इतनी चीजें समझ में आई? हाँ यार, ठीक है। मैं और उदाहरण से समझा रहा हूं। मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है, ये दोनों जाते हैं होटल में खाना खाने, ठीक है। तो इन्होंने रोटी ऑर्डर किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहला रोटी लिया, इसने भी पहला रोटी लिया, ठीक है। तो एक एक रोटी दोनों ने खा ली। अब इसने एक रोटी और ऑर्डर किया, ठीक है, इसने भी एक रोटी और ऑर्डर किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक रोटी और ऑर्डर किया गया, ठीक है, एक रोटी और ऑर्डर किया गया, इसने वो खा लिया, ठीक है। इसके बाद एक रोटी और जो आया, इस रोटी में मैं क्या कह रहा हूं, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये छोटा भाई को मिल गया, ठीक है, ये छोटे भाई को मिल गया, ठीक है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सही से बना दे रहा हूं, ठीक है। बाकी जो हिस्से हैं, बाकी जो हिस्से हैं, ये ब्लू वाला मैं यहां पर बना दे रहा हूं इस तरीके से। अब अगर मैं पूछूं कि आप रिप्रेजेंट करके बताओ मैथ्स के फॉर्म में कि बड़ा भाई, यानी जो पहला, इसका नाम मैं ए लिख दे रहा हूं, इसका नाम मैं बी लिख दे रहा हूं, किसने कितनी रोटियां खाई, ठीक है। तो आप पहले वाले को क्या बोलोगे, ए के लिए आप क्या बोलोगे, सर इसने पूरी एक रोटी पहले खा ली, ठीक है, 2 पूरा खा लिया, 3 पूरा खा लिया, मतलब 3 रोटी तो पूरे हो गए, 3 रोटी तो पूरे हो गए। उसके बाद इस वाले में आपको क्या दिख रहा है, तो यहां पर 3 हिस्से, इस वाले रोटी में 3 हिस्सा खाया, ठीक है, कुल 4 हिस्से में से, तो आप बोलोगे 3.3/4, ठीक है। इस वाले के लिए आप क्या बोलोगे, बी के लिए आप क्या बोलोगे, 2 रोटी तो पूरी खा ली, 1 और 2, और इस भाग को आप क्या बोलोगे, ये 1/4 रोटी है ना, 1/4, तो बोलेगे 2 पूरा खाया और 1/4, 2.1/4। ये क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर है? तो हम लोग डेली लाइफ में कहां पर इसको यूज करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कुछ पूर्ण रहेगा, कुछ हिस्सा रहेगा, तो इसको हम लोग मिक्स करके बोलते हैं 3.3/4, 5.2/8, ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ये हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हमने 3.3/5/8, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, भिन्न 3 प्रकार के, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं, भिन्न 3 प्रकार के। पहला उचित भिन्न, दूसरा विषम या अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न। ये उदाहरण है, उचित भिन्न में क्या होगा, अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा। विषम या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा। मिश्र भिन्न में क्या होगा, एक दो चीज का मिक्सचर रहेगा, 2 चीज से मिलकर बना रहेगा, एक भाग मिक्स रहेगा पूर्ण संख्या, अगला जो भाग रहेगा ये उचित भिन्न, है ना। तो ये तीनों हमने सीखे हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिए। चलिए, तो अगर मैं पूछूं, देखो यहां लिखा गया है 1.2/5, ठीक है, यही लिखी गई है। तो मुझे बताइए ये कैसा भिन्न है, ये किस प्रकार का भिन्न है। लिखा गया है 1.2/5,
इसको देख के बता सकते हो, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी क्लास नहीं लेफ्ट करना है, कुछ बच्चे क्लास अभी लेफ्ट कर रहे हो, तो लेफ्ट नहीं करनी है क्लास, आपको पूरी क्लास करनी है, छोड़ना नहीं है क्लास को बीच में, है ना। क्योंकि आपको पता है कि हर 5 मिनट पे यहाँ पर अटेंडेंस लगेगा, है ना। हर 5 मिनट में देखी जाती है कि आप क्लास में हो या नहीं हो, ठीक है। तो पूरी क्लास करोगे तभी आपकी अटेंडेंस लगती है। चलिए आंसर कीजिए, 1 पूर्णांक 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, आपको पता है, ठीक है। तो किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या मिक्स फ्रैक्शन है। सभी लोग आंसर कीजिए। थोड़ी देर में हम लोग होमवर्क देंगे आपको, ठीक है, होमवर्क भी देख लेंगे, ठीक है। पहले आप आंसर करो। अच्छा, जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम के तो सही आंसर है, लेकिन कुछ लोगों के आंसर अभी नहीं आए हैं। ट्राई करो जल्दी से आंसर करने की, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। तो अभी मैं कितना 15 सेकंड दे रहा हूं, है ना, 15 सेकंड और, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। काफी देर से अभी हम लोग यही पढ़ भी रहे थे। 10 सेकंड, 10 सेकंड और, अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आप आगे के कुछ क्वेश्चन में आंसर किए हो, इस क्वेश्चन में आंसर नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। हर क्वेश्चन का आप आंसर करो। चलिए 10 सेकंड रुक रहे, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए मैं 5 सेकंड में अब एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को, अब समझिए। अच्छा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे पता है कि अगर इस टाइप का कोई भिन्न लिखा हुआ है, आप बोलोगे एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना, एक को बोलोगे पूर्ण, ठीक है। और 2/5 जो है, ये 2/5 उचित भिन्न है। और पूर्ण और उचित भिन्न से मिलकर अगर कोई भिन्न बना हुआ है, तो ऐसे भिन्न को आप मिश्र फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन कहते हो। मिला हुआ है ना, दो चीज का मिक्सचर है ना, तो सीधे याद रखो, मिक्सचर है, दो चीज का मिक्सचर है, तो उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। उचित भिन्न तो नहीं हो सकता, अनुचित भिन्न नहीं होगा, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। बस इसमें पहचान लेना है कि कौन सा एक मिक्स फ्रैक्शन है। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद होमवर्क दी जाएगी, ठीक है। इसमें से कौन सा एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, इस बार जितने आंसर आए सभी के सही है, वेरी गुड, काफी अच्छी बात है। लेकिन सभी के आंसर नहीं आए, ट्राई करो कि आप सभी लोग आंसर करो। अच्छा, मैं कई बार कह रहा हूँ कि आपकी पूरी क्लास करनी है आप सभी को, फिर भी कुछ बच्चे हो जो लेफ्ट कर रहे हो क्लास, तो लेफ्ट नहीं करनी है क्लास, हमेशा पूरी क्लास ही करनी है आपको। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी लोगों ने कर दिया है, सभी के आंसर सही है, ठीक है। जितने भी बच्चे अब तक आंसर किए हो सभी का आंसर सही है, एक भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है। 5 सेकंड में मैं एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। आपको यही बताना था कि इसमें से कौन सा एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। तो आप अगर सभी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो आप क्या कहोगे। आपको यहां साफ दिख रहा है कि जो पहला वाला ऑप्शन है, सभी को आप नहीं भी देखो, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन सी को ही देखूं, आपको दिख रहा है कि इस वाले ऑप्शन सी में, इससे आप क्या पढ़ोगे, 7 पूर्णांक 5/7। तो 7 एक पूर्ण संख्या और 5/7 एक उचित भिन्न है, तो कहेंगे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा सर। और बाकी जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, उचित भिन्न है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी और डी, तो ये सारे क्या है, उचित भिन्न है।
ठीक है, ये सारे उचित भिन्न है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है? अगर सारी चीजें क्लियर है तो एक बार यस लिख दो सभी लोग। कोई डाउट है तो अपना डाउट लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको होमवर्क नोट करना है और होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करना है।